अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। आज ए लेवल फिज़िक्स चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसका हमें इस्तेमाल बताया गया है। ठीक है, बैटरी है, पावर सप्लाई है, वोल्ट मीटर है, मीटर और सारी चीज़ें बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है कि हमारे पास बिफोर वी गो टू इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने से पहले जो है वो कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर्किट डायग्राम्स का। तो जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास कन्वेंशनल सिंबल यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, तो वो उन्होंने हमें बताया है यहाँ पे। और ये स्टैंडर्ड है। एक हमारे पास कंपनी है, एक कमीशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ये हमारे पास ये सारी इस्टेब्लिश करती है कंपोनेंट्स। तो आज ये देखते हैं कंपोनेंट्स के सिंबल्स और उसके नाम। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल अगर कनेक्टिंग लीड है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अगर एक सेल दिया हुआ है तो ये होगा। ठीक है, सिंबल हमें चेक करना है। बैटरी, 2 बैटरी दी होंगी तो हमारे पास एक ये सिंबल होगा। फिक्स रजिस्टर होगा जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो, वेरिएबल ना हो। वेरिएबल रजिस्टर होता है वो हम बाद में देखेंगे, थर्मोस्टेट वगैरह। फ़िलहाल जो है वो ये देख लें, फिक्स रजिस्टर। ये है पावर सप्लाई, ये है जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि जहाँ पे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, ये फिलेमेंट है। हमारे पास जो लैंप होता है वो करंट मेजर करने के लिए हमें वो करंट एम मीटर चाहिए होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए चाहिए होता है। स्विच क्या करता है, ऑन और ऑफ़ करता है। किसी टाइम पे अगर हमारे पास स्विच ऑन करना हो किसी टाइम के ऊपर, तो फिर वो हम ऑन कर देते हैं, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं सर्किट को ब्रेक करना है तो ये सर्किट स्विच ओपन होता है तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था, ऊपर हमने देखा था फिक्स रजिस्टर, उसी की तरह एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे पास हैं सर्किट सिंबल। ये हमारे पास लाउड स्पीकर का है, ये फ्यूज़ का सिंबल है। ये हमारे पास एसी सिग्नल, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग साइन वेव का सिग्नल होता है, वो एसी सिग्नल, जिसमें हमारे पास तकरीबन हाई वोल्टेज की जो अप्लायंसेज चलती हैं, एसी सिग्नल का सिंबल है। एसी सोर्स, बेसिकली एसी सिग्नल की जो सोर्स कहाँ से आ रही है। कैपेसिटर, चार्ज स्टोर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर होता है। थर्मिस्टर, ठीक है। एलडीआर होता है हमारे पास, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। लाइट की वजह से इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है एक सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड एक समझो कि इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की सेंटर की चीज़ है। तो हमारे पास इसका कुछ एक ख़ास थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करता है। तो अमूमी तौर पे इसका वोल्टेज जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेमीकंडक्टर डायोड की एक और एग्जांपल होती है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या करता है हमारे पास कि डायोड का तो फंक्शन होता ही होता है, इसके साथ साथ ये लाइट भी इमिट करता है। अच्छा, उसमें वो बेसिकली कह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चैप्टर 8 में बहुत सारी प्रैक्टिकल है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कहते हैं बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो कहता है कि जिस तरह अगर आप वायर एक सेल से कनेक्ट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि सेल का जो करंट है वो वायर से पास होता हुआ लोड पे जाएगा। लोड कुछ भी हो सकता है, फिलामेंट लैंप होता है, एलईडी होता है, डायोड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हम इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमें एक लैंप है, ये एक लोड है, इसको हमें स्विच लगा के कभी ऑन करना है, कभी ऑफ़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं स्विच से और स्विच से आगे एक लैंप लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम लैंप ऑन करना चाहें स्विच से तो ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। स्विच का सिंबल हमने पीछे देखा था। यहाँ देखो हमारे पास फिगर 8.5 में वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, इसने बताया है। यानी ये देखो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हो के और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनसाइड क्या होता है, कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, एक बात तो ये होगी। अब इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, तो वायर जो है मेटल का बना होता है। मेटल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
ये पार्टिकल्स होते हैं, यही अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अगर कंडक्शन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। किसी भी मेटल के अंदर जो हमारे पास सॉलिड मेटल होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ़्लो कर रही है तो हम कहते हैं कि बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसी भी हमारे पास अपैरेटस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होता है। अच्छा, वो ये कह रहा है हमारे पास कि जो मेटल ऑफ द हमारे पास जो एटम के अंदर जो मेटल हैं टाइटली बाइंड टुगेदर होते हैं और वो एरे बनाते हैं, यानी समझो कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो एरे बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है फिगर 8.6 में भी आगे देखेंगे, कॉपर और सिल्वर की इसने मिसाल दी है कि हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्शन के लिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है उसकी वजह ये है कि इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेटल पे चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, सही है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में, मतलब पॉजिटिव आयंस के बीच में हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको जब मिलती है, जैसे यानी जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं पूरे सेटअप को, तो यानी किसी भी वायर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये ड्रिफ्ट करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल के जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो वो यही कह रहा है ना, मेटल जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अलॉन्ग द फिक्स पॉजिटिव आयंस, फिक्स पॉइंट्स पॉजिटिव आयंस के बीच में ये होते हैं। जैसे ही सेल कनेक्ट होता है मेटल पे या वायर पे, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाता है। तो ये इन्होंने सेम बात नीचे एक्सप्लेन की हुई है। तो कहता है जब जैसे ही सेल जैसे ही हमारे पास कनेक्ट होता है वायर पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होती है, एक किस्म की फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को कहते हैं, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए सेल देता है सर्किट में या मेटल वायर में, तो वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कंडक्ट करते हैं और इसकी वजह से वो ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट होते हुए पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमने देखा था वो क्या था, प्लस से, कन्वेंशनल करंट क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता था, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता था, लेकिन ये हमारे पास अपोजिट ऑफ द बैटरी जब हम कनेक्ट करेंगे या सेल हम कनेक्ट करेंगे वायर के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कन्वेंशनल करंट का अपोजिट या रिवर्स पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा वो कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन ये होता है, इसकी वजह ये कि डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट वॉज चूजिंग लॉन्ग बिफोर एनीवन हैड द आइडिया विच वॉज गोइंग इनसाइड अ मेटल पीस ऑफ वायर। असल में कन्वेंशनल करंट की बात है ना, पुरानी है, ठीक है। जब थ्योरीज डेवलप होना शुरू हो रही थी तो उन्हें स्टार्ट में बताया था कि भाई कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही धीरे धीरे आया तो मेटल तक पहुँचे, मेटल के बाद जब हम कंडक्शन तक पहुँचे, कंडक्शन के बाद हम जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पहुँचने तक हमें ये आइडिया होगा कि भाई रिपल्जन और अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, ठीक है। तो जब रिपल्जन और अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव है इसको वो रिपेल करेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कन्वेंशनल करंट का अपोजिट है। तो ये बाद में डिसाइड हुआ था, बाद में इन्वेंट हुआ था, बाद में इसकी डिस्कवरीज आई थी, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है कि अगर ये नेम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैड ओरिजिनली बीन इलोकेटेड अराउंड द वे वुड नाउ लेवल इलेक्ट्रॉन एज पॉजिटिव एंड द कंडक्शन करंट इलेक्ट्रॉन करंट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि अगर ये कुछ चीज़ पहले डिस्कवर हो जाती तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉजिटिव चार्ज कहते, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज कहते तो कन्वेंशनल करंट की जो थ्योरी थी वो सही हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते। अच्छा, वो ये कह रहा है कि देयर इज़ अ current at the circuit. Soon as the circuit is complete, we do not have to wait for the charge to travel all around the cell because the charged electrons are already present through the metal. अच्छा, असल में ये है कि हमारे पास एक समझो कि हम जब कार चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं हम,
तो कार चलाने पे हमारे पास क्या होता है, एक रोड चाहिए होता है ना, गाड़ी को एक रोड चाहिए होता है, ठीक है, कार को चलाने के लिए रोड चाहिए होता है, ठीक है, तभी गाड़ी जो है वो रोड पे चलेगी। तो सर्किट में भी यही होता है कि सर्किट में करंट तकरीबन हर जगह मौजूद होता है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रुके हुए होते हैं। मसलन ये है कि गाड़ियाँ रोड पे रुकी हुई हैं, गाड़ी का इंजन फोर्स अप्लाई करेगा तो गाड़ी विल मूव ऑन द रोड और वो ट्रैवल करेगी फॉरवर्ड पे। इलेक्ट्रॉन्स में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जब सेल कनेक्ट होता है, ठीक है, तो मेटल वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सॉलिड मेटल वायर है जो कंडक्टर है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास खाली इसको चार्जिंग चाहिए होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज में आते हैं तो वो ड्रिफ्ट करते हुए पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात वो बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिलेटिविटी टू एक्सप्लेन व्हाई द ऑलमोस्ट, वो बता रहा है कि वी डी नॉट हैव द वेट फॉर द चार्ज टू ट्रैवल फ्रॉम अराउंड द सेल, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, सेल कनेक्ट होने से पहले, लेकिन सेल फोर्स अप्लाई करता है तो वो ड्रिफ्ट होते हुए पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है कि वी यूज़ द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सप्लेन हाउ द चार्ज विल मूव इंस्टेंटली। अच्छा, हम क्या करते हैं, सेल वायर के टर्मिनल पर हम सेल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सेल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में पैदा करता है, ठीक है। तो फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को मूव होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फ़ोर्स है जो हर इलेक्ट्रॉन पे लग रही है वायर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं और करंट जो है वो इंस्टेंटली पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्टर में, मेटल कंडक्टर मौजूद हैं, सिर्फ उसको फोर्स चाहिए पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए, तो वो जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक समय सर्किट डायग्राम दी हुई है, डायग्राम कॉपी करके और पॉइंट ए बी इन्होंने शो किया, और कहता है कि क्लियरली मेंशन करें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कौन सा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अब देखो हमारे पास पॉजिटिव आयन जो है वो राइट हैंड साइड पर, ठीक है, राइट से वो लेफ्ट पे जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही पैदा होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। पॉजिटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव में हम कैथोड कहते हैं, सही है। इसी तरह हमारे पास वो क्या कह रहा है कि एड एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द सोल्यूशन। अब देखो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो तभी हमने पढ़ा है कि जैसे हम लोग वैसे अपोजिट थ्योरी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल करंट इसका अपोजिट था। कन्वेंशनल करंट कहता था कि हमारे पास करंट जो मूव करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, यानी कि करंट जो है वो पॉजिटिव से यहाँ ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये ए वाला नेगेटिव है, ठीक है। इसकी वजह ये हमारे पास कि यहाँ पे नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव पे जा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ए वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, और कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव से होता हुआ फिर ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात तो हो गई पार्ट बी के लिए। अच्छा सॉरी, ये हमने पार्ट सी पहले कर लिया, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स ये है ना, तो ये हमारे पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमने पार्ट सी कर लिया कि एड एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स में ये जो है वो पॉजिटिव से होता हुआ फिर ये पूरा नेगेटिव पे जाके ट्रैवल करेगा। जहाँ तक बात है पार्ट बी की कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताओ इन द सोल्यूशन, ठीक है, तो इन द सोल्यूशन यही होगा हमारे पास कि उन्होंने बताया भी है कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन टूवर्ड्स नेगेटिव, और नेगेटिव जो है पॉजिटिव पे जा रहा है। तो हम ये बता देंगे कि भाई जो पॉजिटिव वाला है वो सोल्यूशन के अंदर के हिसाब से पार्ट बी के लिए वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, और जो हमारे पास नेगेटिव है सोल्यूशन में वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए होगा सोल्यूशन के अंदर और ये नेगेटिव के लिए होगा। तो ये हमारे पास था पार्ट बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब करंट और चार्ज की बात कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास एक जगह पे फ्लो करते हैं सर्किट में, तो हम कहते हैं कि भाई करंट इसमें है। हम देख चुके हैं कि वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है और वो करंट का सिलसिला सारा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर्स, ठीक है, मेजर एम्पेयर में होता है। कितना चार्ज फ्लो करेगा व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, ठीक है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, ठीक है।
तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, सॉरी 1 एम्पेयर ऑफ करंट अगर पास हो रहा है और सर्किट में हमारे पास चार्ज 1 कूलम है इन 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये बेसिकली चार्ज और करंट का रिलेशन बताने के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स ये है इसका रिलेशन जो है वो करंट और चार्ज का है। आई जो करंट है वो बराबर होता है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू और ये होता है टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास करंट का सिंबल होता है एम्पेयर, ठीक है, और चार्ज जो सिंबल होता है वो होता है कूलम्स और टाइम का सिंबल होता है सेकंड। इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि भाई अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट यू मीन बाय करंट या 1 एम्पेयर का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड टाइम में फ़्लो करता है तो जो हमारे पास करंट सर्किट में होगा वो 1 एम्पेयर कहलाएगा, ठीक है। ये असल में स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन जो है वो इसकी मैंने इसको डिफ़ाइन किया है, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप ये बताओ कि 2 एम्पेयर का मतलब क्या है, करंट 2 एम्पेयर का मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्यू अपॉन टी के हिसाब से आई होता है क्यू अपॉन टी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 कॉलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ़्लो कर रहा है किसी भी मेटल कंडक्टर से, तो जो हमारे पास करंट वायर में होगा वो क्या होगा, वो इक्वल टू 2 एम्पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली करंट की एम्पेयर की डेफिनेशन है। अच्छा उसमें बताया कि भाई जैसे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इसी तरह हम चार्ज को कह सकते हैं चार्ज होता है करंट